नमस्कार साथियों। सभी दिल्ली के नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 17 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पेंशन अभी भी जो है अगस्त का, जुलाई अगस्त का, मई से किसी का पेंशन नहीं आया। यहाँ सभी लाभार्थियों का केस अलग अलग है। किसी का 5 महीने का, 6 महीने का दिव्यांग नहीं आया, तो किसी का 4 से 6 महीने का विधवा पेंशन नहीं आया, तो किसी का पारिवारिक लाभ योजना का पेंडिंग में है। सब कुछ स्टेटस सही होने के बावजूद भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कारण समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात आप सभी को बता दूं, यहाँ पे फिजिकल, डिजिटल वेरिफिकेशन, टेक्निकल अपडेट, टेक्निकल फेलियर, कई तरह की चीजें हैं जो आपकी पेंशन आने में अड़ंगा डालती है, और सरकार विभाग की तरफ से भी देरी होती है, जिसके कारण आपको पेंशन में यूं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन सिंगल क्लिक से नहीं आ रही है, यानी कि एक बार में सभी पेंशनियर का भुगतान ना होने के कारण भी बड़ी समस्या है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर एक सिंगल क्लिक में भुगतान हो जाए, क्योंकि दिल्ली में इतने ज्यादा लेवल पे पेंशनियर नहीं है जितना अन्य राज्यों में है, तो यहाँ सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाए। लेकिन सरकार इस चीज को एक बार में नहीं सॉर्ट आउट कर रही है। सरकार का कहना यह है, अभी भी ऐसे पात्र अपात्र लाभार्थी हैं कि जिनको लिस्ट से बाहर किया जाना है, जिसके लिए जांच हो रही है। तो सरकार इस चीज के प्रति प्रतिबद्ध है कि भैया उचित लाभार्थियों तक ही लाभ पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो पात्र है उनको भी समय पे तो कहाँ आ रही है, उनको भी समय से बेसमय हो जा रहा है और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग माताओं बहनों का आप सबका लगातार कमेंट आ रहा है। मेरी सीएम रेखा गुप्ता जी से यही दरखास्त है, कम से कम त्योहार के पहले सभी माताओं बहनों का रुका हुआ, सभी दिव्यांगजनों का रुका हुआ उनका पेंशन किस्त 4 से 5 महीने, 6 महीने वाला जल्द से जल्द उनके खाते में डिलीवर कर दिया जाए। देखिए, पेंशन बढ़ने को लेकर सरकार ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। पेंशन बढ़ने की आखिरी अपडेट मई 2025 में आई थी, और देखो सरकार अब अन्य चीजों पे काम कर रही है, लेकिन उसकी तो बात ही अभी नहीं हो रही है। 500 रुपए बढ़ने का अभी जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई मीडिया अपडेट्स, कोई भी जानकारी कहीं से भी नहीं है। तो अभी पेंशन कब तक बढ़ेगी, क्या इस साल के अंत तक, या कब तक, जो कैसे, जब कोई इस पे शुरू अंत ही नहीं है इस बात का। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं आप लोग को, जितने भी ऐसे नए पेंशनियर हैं जिनका पेंडिंग में स्टेटस, जो पहली किस्त आनी है दिल्ली में, ऐसे जितने भी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, पेंडिंग में हो रखा है, अभी तक ऑब्जेक्शन आया था, आपने कागज भी जमा कर दिया, सब कुछ आपका क्लियर है, फिर भी आपकी पेमेंट नहीं आ रही है, सब कुछ के जो पेंडिंग का पेंडिंग बना हुआ है, तो आप लोग एक बार अपने नजदीकी कार्यालय जरूर संपर्क कर लिए। हो तो अपने आप भी जाएगा, लेकिन देखो आपकी चीज है, एक बार अगर आप चले जाएं तो कोई बुरा नहीं है। आप अपने चीज को लेके जा सकते हैं, वहां पे कह सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। देखिए, विभाग की ओर से जो लाभार्थी का डेटा सत्यापन चीजें हैं, वही उस लेवल पे देर से होती हैं, और फिर बाद में वेबसाइट पे लेट अपडेट होती है, बाद में फिर लेट पेमेंट होता है। यही मेन कारण होता है। अगर विभाग के लोग समय से अपना काम कर दें तो कोई समस्या नहीं आए। तो विभाग की भी इसमें थोड़ी सी मैं ये मानूंगा कि समय पे कार्य करके समय पे सबको भुगतान हो। ये चीज मुझे बहुत अजीब लगती है कि भैया, सबसे बड़ी बात कि समय पे 6 6 महीना, जो चीज महीने में आनी है वो 6 महीने 5 महीने पे आएगा, तो उसका क्या हाल होगा पेंशनियर का, ये सरकार को क्यों नहीं दिखता है? आम जनता की समस्या क्यों नहीं समझ में आती है? नई नई योजनाएं आना गलत बात नहीं है, लेकिन जो पुरानी योजनाएं हैं उनका पैसा समय पे दिया जाना चाहिए। देखिए, एक बात आपको और बता दूं कि जो लाभार्थियों का पेंशन जो भुगतान अलग अलग महीने का, अलग अलग समय पे जो पेंडिंग हो चुका है, होल्ड पे है। देखो, एक बात आपको बता दूं, जैसा कि अब दिल्ली में जो है 100% जो पेमेंट जारी है वो आपका डीबीटी के थ्रू, जिनका आधार सीडिंग के जरिए डीबीटी जो है, डीबीटी के थ्रू पेंशन जा रहा है। अगर आपके बैंक में कोई भी समस्या है, जिनकी पहली किस्त है उन्हीं के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, पहली किस्त वाले जब भी अपने पेंशन कार्यालय में जाने से पहले अपने नजदीकी कार्यालय में अपने जो बैंक है, जो आपका बैंक है जिसमें डीबीटी आनी है, उसमें भी जाके देख लिया करो मेरे बैंक में सब कुछ चल रहा है या नहीं सही से, क्योंकि
मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि वो आपसे कह तो देते हैं काम हो गया, लेकिन होता नहीं है। अब आपके कुछ जो कमेंट्स का मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे से जो है ये लिख रही कंचन खन्ना जी, हम भी दिल्ली में, हमारी पेंशन जून में आई थी, अप्रैल मार्च जुलाई अगस्त वेरीफाई हमने करवाई, केवाईसी है। हम वीडियो में इसलिए तो आपको बताते ही नहीं। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपका सब कुछ ओके है, फिर आपको किसी वजह से कोई चीज के लिए परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। जब सब कुछ सही है, पेमेंट 2 से 3 महीने का, 4 महीने का डिले है, ये कई माताओं बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। दिव्यांग जनों का भी सेम कंडीशन है दिल्ली में। अभी ये 3 से 4 महीने वाला जो सिस्टम है लेट लतीफी का, ये सबके साथ है। अजीत पाल जी, मेरी माता जी की ओल्ड एज पेंशन जुलाई और अगस्त की नहीं आई। देखिए सर, जुलाई और अगस्त का आपका माता जी का एक साथ आ जाएगा, ठीक है। राहुल जी, अनीता चोपड़ा, मैंने आयुष्मान कार्ड बनाने गई थी, वह कब तक मिल सकता है? आयुष्मान कार्ड बनने के 24 से 48 घंटे में जारी हो जाता है। आप आयुष्मान ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, रेफरेंस नंबर जो होता है उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। सभी स्वर्ण रानी जी, मेरे पति मदन लाल जी की दिव्यांग है, उनकी पेंशन 5 महीने से नहीं आई है, कमाने वाला कोई नहीं है। सरकार को ये बात, सीएम रेखा गुप्ता जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि अब बताइए इन जैसी माताओं बहनों का क्या होगा जिनके पति दिव्यांग है, खुद भी उनकी देखरेख में नहीं जा सकती हैं। इनको भी जो है 6,000 वाला लाभ मिलना चाहिए। ऐसे जरूरतमंद लोग जो दिल्ली के हैं उनको जरूर मिलना चाहिए। देखो ऐसा है, जो एक कमेंट कर रहे हैं, दिलासा यहाँ नहीं दिया जा रहा है आपको, जो बात होती है वो सही बताया जा रहा है। जिनको सबके केस एक जैसे नहीं होते हैं, अगर आपकी पेंशन में कोई लंबे समय से 1 साल 1.5 साल से कोई समस्या है और आप सोचे कि मेरा घर बैठे ही काम हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा भाई? कोई समस्या है तो उसका समाधान के लिए आपको अपनी चीजें, आपको जाना पड़ेगा कार्यालय। दूसरा केस एक आता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आपका, जो मान लीजिए कि आपका सब जो पेंशन 2-4 महीने से, जैसा कि अभी नॉर्मली सबका रुका हुआ है, अगर वैसा केस है, आपका नहीं आया है, तो बिल्कुल शांत रहिए, अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ कोई बड़ी समस्या नहीं है। 3 से 4 महीने का नॉर्मली सभी का पेंडिंग है, तो यहाँ पे कोई ऐसी नई चीज नहीं है। जो भी बात है, देखिए सामने से आपको एक्यूरेट वही बात बताऊंगा, कोई चीज नई बात मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। कि आप जो ऐसे परेशान है, कोई भी बात सही जानकारी ही देता हूँ। मेरा काम यहाँ पे आप लोग की कंफ्यूजन क्लियर करना है, ताकि आप लोग को किसी भी तरह से असुविधा का सामना ना करना पड़े। रक्षाबंधन 28 को है, और उससे पहले आज देखिए, आज मैं आपको बता दूं, आज जो सोमवार है, सोमवार, और मान लीजिए आज 17, 18, 19, 20, 21, 22 तारीख तक, और फिर जो 23 को संडे, और 24 जो 25 में आपके भुगतान, 24, 25, 26 में भी, मतलब ये दिन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रुका हुआ पेंशन, और जो जुलाई अगस्त का पेंशन, या केवल अगस्त का पेंशन, या जितना जैसे पेंशन है वो आपका आएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिन भी माताओं बहनों का, दिव्यांग जनों का, विधवा पेंशनियर का जितना भी जो किस्त है वो आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप लोग को कोई भी तरह की समस्या हो पेंशन में, और हाँ देखिए, आज शाम को भी पेमेंट बकाया वाला 1 महीना, 2 महीने से 4 महीने पेंडिंग वाला आ सकता है, तो नजर रखिएगा अपने खाते पे। जैसे ही पैसा क्रेडिट हो, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि भुगतान जो प्रक्रिया अब काफी तेजी से होगी, क्योंकि आने वाले समय में वो जो त्योहार है, और त्योहारी सीजन से पहले विभाग की पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग के खाते में पैसे क्रेडिट करवाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था का, देखिए दिल्ली सरकार से एक दरखास्त और करना चाहूंगा, जितने जरूरतमंद दिव्यांग जन हैं, जिन्होंने 6,000 वाली पेंशन योजना के लिए फॉर्म भरा था, उनको समय पे जांच करके उनका आगे का प्रोसेस क्यों अटकाया जा रहा है, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है। सरकार इतना लेट लतीफी, अगर विभाग में मैन पावर कम है, कोई समस्या है, तो वहां पे सॉल्यूशन भी उसका कीजिए। ऐसे जो है, ये कोई बात नहीं कि आपने उनका पेंडिंग में डाल दिया, अब वो पेंडिंग से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो सही चीज नहीं है कि एक एक 6-6, 8-8 महीने से पेंडिंग में है।
तो इसका सरल जो भी इस पे कार्रवाई आगे होनी है, जो भी इसमें जांच होनी है, असेसमेंट बोर्ड द्वारा कई का जांच हो गया, कई अभी तक इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द उसको जो जो उससे जो प्रोसेस को अटकाया ना जाए, जल्द से जल्द उसमें आगे जो होना है वो उसको करके सभी का भुगतान दिया जाए। ये ऐसे पेंडिंग में होने से लाभार्थियों को फॉर्म भरने के बाद भी लगता है कि हमने क्या ये फॉर्म जो भर तो दिया, अब इसमें कुछ लाभ मिलेगा या नहीं, वो भी निराश हो जाते हैं। तो जब कम से कम आपने जिसको जिस योजना के लिए फॉर्म भरवाया है उसका समय पे देना ही भी आपकी जिम्मेदारी है। बाकी नई योजनाएं तो आती जाती रहेंगी, ठीक है, जो पुरानी चीजें हैं जो मिल रही हैं, मिलना है, उन पे काम होना जल्द से जल्द आवश्यक है। धन्यवाद आप सभी का, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।